आखिर क्या हुआ था टाइटैनिक जहाज डूबने के आखिरी 24 घंटों में? 14 अप्रैल 1912 की रात, एक ऐसी रात जिसने दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी हवाएं, शांत पानी और इसी खामोशी को चीरता हुआ एक विशाल जहाज, आरएमएस टाइटैनिक, जो अपनी पूरी शान के साथ अमेरिका की ओर बढ़ रहा था। यह उसका पहला सफर था और हर किसी के मन में एक ही गर्व था कि वे दुनिया के सबसे बड़े और सबसे सुरक्षित माने जाने वाले जहाज की पहली यात्रा का हिस्सा हैं। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि यही पहला सफर इसका आखिरी सफर भी बन जाएगा। 14 अप्रैल सुबह की हल्की धूप जहाज के चमकते डेक पर फैल रही थी। फर्स्ट क्लास के यात्री जो अपनी शानो शौकत के लिए मशहूर थे, डेक पर शानदार नाश्ता कर रहे थे। ताजे फल, गर्म ब्रेड और कॉफी की खुशबू। कुछ लोग किताबों में खोए हुए थे और कुछ समुद्र को ऐसे देख रहे थे जैसे उस पल को हमेशा के लिए अपनी यादों में कैद कर लेना चाहते हो। दूसरी ओर सेकंड और थर्ड क्लास के यात्री, जिनमें ज्यादातर गरीब परिवार से थे, वे अमेरिका पहुंचकर एक नई जिंदगी शुरू करने के सपने देख रहे थे। बच्चे खेल रहे थे, लोग हंस रहे थे, सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। लेकिन इस सामान्यता के पीछे एक खतरा चुपचाप बढ़ रहा था। दोपहर होते होते जहाज के वायरलेस रूम में लगातार संदेश आने लगे। आगे रास्ते में बड़े बड़े हिमखंड हैं। सामने से आने वाले कई जहाजों ने भी चेतावनी दी थी, लेकिन इन संदेशों को या तो देर से नोट किया गया या फिर उन्हें गंभीरता से नहीं लिया गया। कप्तान एडवर्ड स्मिथ, जो अपने करियर के आखिरी सफर पर थे, उन्हें अपने अनुभव पर पूरा भरोसा था या फिर घमंड था कि उन्होंने जहाज की रफ्तार को कम नहीं किया, जो कि उस समय लगभग 22 नॉट्स थी। जैसे जैसे रात गहराती गई, ठंड बढ़ती गई और सामने कुछ भी देख पाना लगभग असंभव हो गया। समुद्र पूरी तरह शांत था, ना कोई लहर, ना कोई हलचल। पहली नजर में यह शांति सुकून देती थी, लेकिन असल में यही सबसे बड़ा खतरा थी। अगर लहरें होती तो वे हिमखंडों से टकराकर संकेत दे सकती थीं, लेकिन उस रात समुद्र ने कोई चेतावनी नहीं दी। ऊपर आसमान साफ था, तारे चमक रहे थे और नीचे गहराई में मौत इंतजार कर रही थी। रात 11:40 पर अचानक निगरानी कर रहे दो कर्मचारियों की नजर दूर एक काले साए पर पड़ी। आइसबर्ग अहेड! वे जोर से चिल्लाए। तुरंत जहाज को मोड़ने का आदेश दिया गया। इंजन पीछे करने की कोशिश हुई, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। देखते ही देखते कभी ना डूबने वाला जहाज टाइटैनिक एक विशाल हिमखंड से टकरा गया। टक्कर हल्की सी थी, इतनी हल्की कि कई यात्रियों को तो महसूस भी नहीं हुआ। जिनको थोड़ा सा महसूस हुआ, उन्होंने मजाक में कहा, शायद कोई छोटा सा झटका था। लेकिन जहाज के नीचे बर्फ के नुकीले किनारों ने लोहे को चीर दिया था, जहां से पानी धीरे धीरे जहाज में भरना शुरू हो चुका था। रात 12 बजे इंजीनियर नीचे गए जहाज को चेक करने, और जब वे लौटे तो उनके चेहरों पर डर साफ दिखाई दे रहा था। जहाज के कई हिस्सों में पानी भर चुका था, इसका मतलब साफ था, अब टाइटैनिक डूबने वाला था। उसके बाद रात 12 बजे से 1:30 तक अफरा तफरी मच गई। लाइफ बोट्स तैयार की गईं और तय किया गया कि महिलाओं और बच्चों को पहले लाइफ बोट में बिठाया जाएगा। लेकिन समस्या यह थी कि लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि टाइटैनिक जहाज डूब सकता है। इसीलिए कई लोग लाइफ बोट में बैठने से मना कर रहे थे और शुरुआत की कई लाइफ बोट्स आधी खाली ही भेज दी गईं। यह समय सबसे ज्यादा भ्रम और गलत फैसलों का था। इसी बीच जहाज का बैंड धीरे धीरे संगीत बजा रहा था ताकि लोग शांत रहें, लेकिन डर अब हर दिल में घर कर चुका था। अब पानी जहाज के अंदर साफ दिखाई देने लगा था। रात लगभग 1:30 पर जहाज का अगला हिस्सा पानी में डूबने लगा। अब हर किसी को समझ आ चुका था कि बचना मुश्किल है। कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, कुछ अपने प्रियजनों को आखिरी बार गले लगा रहे थे
और कुछ अपनी जान बचाने के लिए ठंडे समंदर में कूद गए। लेकिन पानी इतना ठंडा था कि कुछ ही मिनटों में शरीर काम करना बंद कर देता था। रात 2:20 पर जहाज का पिछला हिस्सा ऊपर उठ गया। एक भयानक आवाज आई और उसी आवाज के साथ टाइटैनिक 2 हिस्सों में टूट गया और फिर सब कुछ शांत हो गया। कुछ ही क्षणों में जहाज समुद्र की गहराइयों में समा गया। उसके बाद समुद्र में तैर पाने वाले सैकड़ों लोग मदद के लिए चिल्ला रहे थे, लेकिन ठंड ने धीरे धीरे उनकी आवाजें खामोश कर दी। करीब 1500 लोगों की जान इस दर्दनाक हादसे में चली गई। कुछ घंटों बाद एक दूसरा जहाज आया और उसने बचे हुए लोगों को बचाया। टाइटैनिक सिर्फ एक हादसा नहीं था, यह एक सबक था। घमंड और लापरवाही कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी गलती बन जाती है। उस रात इंसान ने अपनी तकनीक पर भरोसा किया, अपने अनुभव पर अहंकार किया और कुदरत के संकेतों को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन प्रकृति ने उसे उसकी सीमा दिखा दी। आज भी टाइटैनिक का नाम सुनते ही एक ही बात याद आती है, इंसान कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाए, प्रकृति से बड़ा कभी नहीं हो सकता। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही और दिलचस्प कहानियां लेकर आता रहूं।